दमोह के तहसील ग्राउंड में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर हुए विशाल आम सभा के कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आरती ठाकुर ने कार्यक्रम में उपस्थित शक्ति स्वरूपा बहन संध्या जी एवं पूजा जी सहित समस्त केंद्रीय पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का दमोह आने पर अभिवादन किया। और यहाँ उपस्थित सभी जिले से आए हुए, प्रदेशों से आए हुए, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहन आम जनमानस सभी के लिए दोनों हाथ जोड़ के जय माता की, जय गुरुवर की। निश्चित ही अत्यंत सौभाग्यशाली क्षण है कि आज 7 जून 2023 में यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जो 11वां स्थापना दिवस है, जो हमें इस धरा पे जहां गुरुवर जी के 2 शिविर हो गए, इस तहसील ग्राउंड से हमें मनाने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ है, परम सौभाग्य है। और जिसके बाद राष्ट्रीय सचिव अनीता पाल ने उपस्थित जन समुदाय के समक्ष अपना विचार रखा। आप सब लोगों का भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रति जो समर्पण भाव है, स्तुति कराती हुई कलिकाल के भयावह वातावरण से निकलकर आप भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समर्थन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन पूजा शुक्ला ने कहा कि इस पार्टी के संस्थापक स्वयं योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं, जो कि पार्टी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसके साथ ही वर्तमान राजनीति के भटकने का कारण उन्होंने राजनीति का धर्म विहीन होना बताया। और इस पार्टी का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? इस पार्टी का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि यह इस पार्टी के संस्थापक, संचालक हमारे परम आराध्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं। आज समाज में देखा जाए तो राजनीति भटक चुकी है, राजनेता भटक चुके हैं। इसका कारण यही है कि उनके पीछे किसी आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य नहीं है, आशीर्वाद नहीं है। अगर हम पुराने समय को भी देखें तो राजा राज करते थे, अपनी प्रजा के लिए कार्य करते थे, लेकिन अपने हर कार्य से पहले अपने गुरु का निर्देशन प्राप्त करते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे, और तभी वह सच्चाई ईमानदारी से कार्य कर पाते थे अपनी प्रजा के लिए। लेकिन आज तो वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि सही निर्देशों से कोई मतलब ही नहीं है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आज वह केवल और केवल अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहती है, केवल और केवल अपना बिजनेस चलाने में लगी हुई है। और आम जनमानस से यह बात छुपी नहीं है। कोई पार्टी आती है, उसके बाद जाती है, दूसरी पार्टी आ जाती है, लेकिन आज अगर समाज में देखा जाए तो भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, माफिया राज वैसे का वैसे ही रहता है। आज मीडिया तंत्र की वजह से गांव-गांव में हमें पता चलता रहता है कि समाज में क्या हो रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। हाल ही में हमने अभी देखा कि एक निर्माणाधीन पुल देखते ही देखते गंगा नदी में समा गया। सोचिए, वह निर्माणाधीन था, अगर निर्माण हो गया होता, लोग चलने लगते और फिर गिरता तो कितने लोगों की हानि होती। कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न रजत मिश्रा ने कहा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का लक्ष्य केवल सत्ता सुख भोगना नहीं है, बल्कि समाज में परिवर्तन लाना है। इसके अलावा देश में व्याप्त वर्तमान विसंगतियों पर उन्होंने कटाक्ष किया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिसका लक्ष्य सत्ताओं का सुख भोगना नहीं, अपितु समाज को भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त करना, अपराध मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना है। और इसी में हमको तो गर्व होना चाहिए कि इसकी विशेषता क्या है
कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य पूर्ण रूप से नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावानों का जीवन जीता है। आज जो अपने देश की दिशा है, कहेंगे दुर्दशा है, उससे सभी अवगत हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता फैली हुई है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आप आंकलन करके देख लेना, आज से 30-40 वर्ष पूर्व का आंकलन कर लो कि उस समय की हवा, उस समय का जल, उस समय की नदियों की स्थिति, उस समय का भोजन कितना शुद्ध पवित्र होता था। क्या आज किसी को मिल पा रहा है? क्यों नहीं दिमाग जा रहा सत्ताओं का उस तरफ? आज आवश्यकता है कि हमको उस तरफ निगाह डालने की जरूरत है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकते हैं? क्या कर्तव्य है हमारा? क्या हम उनको दूषित भोजन देंगे? क्या उनको हम प्रदूषण वाले शहर देंगे? आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का यही कार्य है कि लोगों को जागरूक कर रही है, समाज के बीच में जा रही है। और आज की स्थिति में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के हजारों हजार राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता डोर टू डोर जा जाकर लोगों को नशे मान से मुक्त कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि जागरूक हो जाएगा समाज तो वो अपना अधिकार स्वयं राज्य सत्ताओं से छीन सकता है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धार्थम रत्न सौरभ द्विवेदी ने स्थापना दिवस के मौके पर हो रहे इस कार्यक्रम के लिए योगी राज शक्तिपुत्र जी महाराज से मिले विशेष आशीर्वाद से सभी को अवगत कराया और पार्टी कार्यकर्ताओं को सतत जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़कर कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह कहने में कोई संकोच नहीं कि दुनिया भर की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों से अलग भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को एक दैवीय रिसीवर का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके सानिध्य में यह पार्टी चल रही है। और इसका प्रमाण, मैंने कहा सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देखिए, जून की तपती गर्मी में जब यह कार्यक्रम फाइनल हुआ था कि दमोह में, बहुत लोगों ने कहा कि ऐसे मौसम में नहीं करना चाहिए, लेकिन 7 जून वह गौरवशाली दिन, पार्टी का स्थापना दिवस, हमने तय किया कि इसी स्थापना दिवस में कार्यक्रम होगा। और गुरुवर के चरणों में सभी हम लोगों ने बार बार निवेदन किया कि गुरुवर बहुत धूप होगी, बहुत धूप होगी। गुरुवर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मां की कृपा होगी तो धूप अपने आप खत्म हो जाएगी। अभी रैली में भी रैली निकल रही थी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, जुनून देखिए। हो सकता है राजनीतिक पृष्ठभूमि के ना हो, लेकिन परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज पार्टी के संस्थापक संचालक ने ऐसी ऊर्जा भरी है, ऐसी प्रेरणा भरी है कि धूप जितनी तेज हो रही थी उनके कदम भी उतने जोश के साथ तेज से चल रहे थे। इसी प्रेरणा की आवश्यकता है। आज आनंद से भर जाइए कि आज का ही वह दिन है जब 11 वर्ष पूर्व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के द्वारा लिया गया और पार्टी की स्थापना की गई थी। आज का ही वह दिन है। आज ही वह बीज बोया गया था जो आज बट वृक्ष बन करके पूरे प्रदेशों में, देश भर में लहलहा रहा है, जिसकी छांव तले न जाने कितने लोगों को आश्रय मिला हुआ है और लोगों का कल्याण हो रहा है, भला हो रहा है। जागरूकता की एक भावना फैल रही है। जो लोकतंत्र की किताबें चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं, वह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी घर घर जाकर के बता रहा है कि तुम्हारा अधिकार क्या है और तुम्हारा कर्तव्य क्या है। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सिद्धार्थम रत्न आशीष शुक्ला ने विभिन्न राजनीतिक दलों पर कटाक्ष करते हुए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की मूल विचारधारा से सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संकल्प पर चर्चा की। राजनीति क्षेत्र में इतना बड़ा आडंबर फैला हुआ है। हम सभी लोग धर्म क्षेत्र की भी बात करते हैं, सामाजिक क्षेत्र की भी बात करते हैं,
लेकिन जब धर्म क्षेत्र की बात आती है और उसके बाद राजनीति क्षेत्र की बात आती है तो उसमें जितना बड़ा आडंबर छिपा हुआ है, कई बार हमारे भोले भाली जनता, आम जनमानस, मतदाता समझ नहीं पाता। अभी आप लोगों ने सुना कि बड़ी बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े नेता कह रहे हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे, आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी क्या कहती है? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कहती है कि हम समाज में आपसी भाईचारा पैदा करते हुए जाति धर्म ऊंच नीच से ऊपर उठकर सद्भावनापूर्ण समाज की स्थापना करते हुए जन जन के कल्याण के लिए अपने तन मन प्राण न्यौछावर करके भी समाज कल्याण में लगे हुए हैं, उनके दुख दर्द दूर करने में लगे हुए हैं। और आज भी हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी रात दिन लगे हुए हैं समाज को नशा मुक्त बनाने में, समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में, समाज को सही दिशा प्रदान करने में और सबसे महत्वपूर्ण अनीति अन्याय धर्म करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने में। परम पूज्य गुरुवर ने एक ऐसी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का निर्माण किया है जिसका पथ ही त्याग का पथ है, पुरुषार्थ का पथ है, समर्पण का पथ है, सेवा का पथ है और अनीति अन्याय धर्म करने वालों के विरुद्ध क्रांति का पथ है। उस क्रांति की ज्वाला में हम लोगों को अपनी आहुति डालने की आवश्यकता है। अंत में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिला दमोह के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों सहित कार्यक्रम में पधारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय जनमानस का आभार व्यक्त किया। मैं इस आयोजन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों, बाहर से आए हुए प्रांतों से, समस्त जिले के पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी का मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय और इस रैली और आम सभा को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत।